हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में हमारी जो हिस्ट्री की बुक है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, इसका चैप्टर 8 देखने चल रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। तो जैसे हम जानते हैं कि मुगलों के आने के पहले भारत में लोदी वंश का शासन था। सबसे पहले बाबर आते हैं, बाबर इब्राहिम लोदी को हराते हैं, हराने के बाद मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या प्रश्न आए हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि बाबर के चरित्र की कोई चार विशेषताएं बताइए। तो बाबर के चरित्र की हमें चार विशेषताएं बतानी हैं। तो बाबर के की चार चारित्रिक विशेषताएं। पहला क्या है? बाबर एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, जिसने अपने पैतृक राज्य फरगना को खोने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उसका यही दृढ़ निश्चय उसे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफल बना पाया। तो बाबर शुरुआत से ही एक महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी था। उसके पिताजी का राज्य जो था वो फरगना था, वो उससे के हाथ से निकल जाता है। उसके बावजूद वो लड़ता रहा, आगे बढ़ता रहा और अंत में उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्या है कि बाबर एक साहसी योद्धा और अनुभवी सेनापति था। तो बाबर की सेना में कम सैनिक होने के बावजूद उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो ये उसकी कुशल सेनापति वाली जो नीति थी युद्ध में की, इसकी वजह से हो पाया था। फिर तीसरा है, सिपाही के साथ साथ वह उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी थी। तो उसने तुजुक ए बाबरी लिखी। इसके अलावा बाबर प्रकृति प्रेमी भी था। उसने आगरा और लाहौर के आसपास बगीचे लगवाए थे। तो ये उसकी चार चारित्रिक विशेषताएं हैं विशेष रूप से, जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत के इतिहास में 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के युद्ध का महत्व बताइए। तो क्या महत्व है देखते हैं। पानीपत के युद्ध के साथ ही भारत में लोदी वंश का अंत हो गया और मुगल राजवंश की स्थापना हुई, जो अंग्रेजों के आने तक अनवरत चलती रही। इस युद्ध के साथ ही भारत में केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई। भारत में तोप तथा गोला बारूद का व्यापक प्रयोग भी प्रारंभ हो गया। तो इसके पहले गोला बारूद का प्रयोग नहीं हो रहा था। इसके अलावा लोदी वंश का अंत हो गया। केंद्रीय सत्ता स्थापित होने का मतलब ये है कि अभी तक राज्य छोटे छोटे थे, बिखरे हुए थे, लेकिन मुगलों के आने से उन्होंने एक विस्तृत क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया और एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। अगला प्रश्न क्या है? पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? तो देखते हैं इसका उत्तर। बाबर के पास तोपें थी जो भारतीय शासकों के पास नहीं थे। उसके पास कुशल घुड़सवार तथा प्रशिक्षित सेना थी। बाबर स्वयं एक योग्य सेनापति था। उसने बड़ी कुशलता से सेना का संचालन किया। इन्हीं कारणों से पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय हुई। तो ये प्रमुख कारण थे जिसके कारण से बाबर पानीपत का युद्ध जीत पाया। अगला प्रश्न क्या है? खानवा युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो हमें पता है कि खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई और राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। अगला प्रश्न क्या है? हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में 3 बार आमना सामना होता है, जिसमें पहली बार जब होता है तो चुनार के किले पे हुमायूं चारों तरफ से घेरा डालते हैं 1538 में। इसमें शेर शाह की हार होती है। तो 1538 में हुमायूं ने शेर शाह को चुनार में पराजित किया, लेकिन इसके एक साल बाद ही 1539 में चौसा नामक स्थान पर दोनों फिर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। इस युद्ध में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और शेर शाह के मध्य हुए भीषण युद्ध में हुमायूं परास्त हुआ और किसी तरह अपनी जान बचा पाया। तो अब यहाँ पे उसे एक भिश्ती उसकी जान बचाता है, जिसको वो बाद में एक दिन के लिए देश का बादशाह भी घोषित करता है। फिर 1540 ईस्वी में फिर से कन्नौज नामक स्थान पर हुमायूं और शेरशाह के बीच पुनः पराजित हो गया हुमायूं, और शेरशाह भारत का शासक बन गया और हुमायूं इसी के साथ भारत छोड़ के भाग जाता है। अगला प्रश्न क्या है? हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया? तो 1545 में शेरशाह की मृत्यु के पश्चात अफगान साम्राज्य कमज़ोर होने लगा। इसका फ़ायदा उठाकर हुमायूं ने काबुल, कांधार, पंजाब को जीतते हुए अंत में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध 1555 में अफगानों को हराकर दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। तो इस तरह से हुमायूं ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। फिर है सही और गलत का निशान लगाना है। पहला क्या है?
बहादुर शाह हुमायूं का मित्र था? नहीं, बहादुर शाह उस समय गुजरात का शासक था और हुमायूं और उसके बीच में युद्ध हुआ था, तो उसका मित्र तो नहीं हो सकता, तो ये गलत है। हुमायूं की मृत्यु चौसा के युद्ध में हुई थी? नहीं, 1539 के हुए युद्ध में वो जान बचा के भागा था, बच गया था, तो ये भी गलत है। चौसा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी? ये भी गलत है। दोनों बार वो शेरशाह से हार रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, इसमें स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना था, तो इसमें मिला दिया गया है। तो हुमायूं की मृत्यु कब होती है? 1556 ईस्वी में उसका दिल्ली में एक पुस्तकालय की सीढ़ियों के से गिर के उसकी मृत्यु होती है। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह था। और कन्नौज का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच में, कब? 1540 में। तो इसके बाद है हमारा खाली स्थान भरना है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। अब देख, हमें दिया गया है 4 सन दिए गए हैं, और ये 4 सनों में 4 युद्ध हुए थे जो बाबर ने लड़े थे लगातार, 1526, 1527, 28 और 29। सबसे पहले कौन सा हुआ? 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, 27 में होता है खानवा का युद्ध, और 28 में होता है चंदेरी का युद्ध, 29 में होता है घाघरा का युद्ध। इन चारों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, हम लोग याद कर सकते हैं। इसके लिए पान खा के चले घूमने, तो अगर आप ये याद रखते हैं, पान खाकर चले घूमने, तो पान से हो जाएगा पानीपत, खा के खानवा, चले से चंदेरी और घूमने से घाघरा। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग फिर से मिलेंगे।